दोस्तों स्वागत है आज के इस नए लेसन में। आज हम ऑथेंटिक मटेरियल के एक वीडियो लेसन आपके लिए लाए हैं। ऑथेंटिक मटेरियल वे सामग्री कहलाते हैं जो लिखित, दृश्य या श्रव्य सामग्री के रूप में है और जो भाषा सिखाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। जैसे टेक्स्ट बुक, जैसे इंग्लिश का टेक्स्ट बुक इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने हेतु बनाया जाता है, लेकिन वो ऑथेंटिक मटेरियल नहीं होता है। ये सभी ऑथेंटिक मटेरियल सूचना देने हेतु सभी के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जैसे न्यूज़पेपर, ट्रेन टाइम टेबल, रैपर, पैम्पलेट इत्यादि। इसी क्रम में आज एक रेडीमेड फूड प्रोडक्ट के पैकेट देखेंगे। यह उस रेडीमेड फूड प्रोडक्ट के पैकेट का आगे फ्रंट और पीछे बैक पार्ट दोनों के फोटो है। आइए इनमें अब इंग्लिश सीखने के साथ साथ इन पर लिखी सूचनाएं भी पढ़ते हैं। यह फ्रंट पार्ट है उस प्रोडक्ट का। यह प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है मिनट मील्स। यह MTR जो कि 1924 से स्थापित कंपनी है द्वारा प्रस्तुत है। यह ग्रीन साइन उस प्रोडक्ट के प्योर वेज होने को शो करता है। प्रोडक्ट का नाम है दाल मखनी जस्ट हीट एंड ईट, मतलब दाल मखनी सिर्फ गर्म करो और खाओ। यह एडवांस्ड हीट टेक्नोलॉजी से बनी है और लॉक्स फ्लेवर विदाउट एडेड प्रिजर्वेटिव, मतलब इसमें बिना किसी प्रिजर्वेटिव के स्वाद बरकरार है। इसका वजन 300 ग्राम है। अब इस प्रोडक्ट के पैकेट के पीछे के भाग पर दी गई सूचनाओं को जानेंगे। यह ग्रीन साइन जैसा कि पहले बताया गया है प्योर वेज होने की घोषणा करता है और नो एडेड प्रिजर्वेटिव, अर्थात इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया है, ऐसा कंपनी का दावा है। पृष्ठ भाग पर भी कंपनी का ब्रांड नेम छपा हुआ है। रेडी टू ईट, अर्थात खाने हेतु तैयार, मतलब पका हुआ भोजन है, आपको पकाने की मेहनत नहीं करनी है। प्रोडक्ट का नाम जैसा कि फ्रंट में दिया हुआ है वैसा पीछे भी दिया हुआ है। सर्व्स टू, अर्थात 2 व्यक्तियों के लिए यह पर्याप्त है और कंपनी की टिप्स हैं कि सर्व विथ नान, रोटी, चपाती, पराठा और राइस, अर्थात इसे नान, रोटी, चपाती, पराठा या चावल के साथ परोसकर खा सकते हैं। इसे माइक्रोवेव पकाना हो तो बाउल अर्थात कटोरा में पाउच के कंटेंट अर्थात सामग्री को 1-2 मिनट गर्म करके गर्मा गर्म परोसें, या किसी कंटेनर अर्थात पात्र में कंटेंट अर्थात सामग्री को डालकर मीडियम फ्लेम अर्थात मध्यम आंच पर गर्म कर सर्व हॉट, मतलब गर्मा गर्म परोसें। या बॉइलिंग वाटर अर्थात उबलते पानी में अनओपन्ड इनर पाउच, अंदरूनी पाउच को बिना खोले इमर्स करके, मतलब डुबाकर 5 मिनट तक उबलने दें और सर्व हॉट अर्थात गर्मा गर्म परोसें। कंपनी का फुल एड्रेस दिया हुआ है और FSSAI लाइसेंस नंबर भी दिया हुआ है। कंपनी से पत्र व्यवहार करने हेतु ऊपर दिए गए एड्रेस पर लिखा जा सकता है या टोल फ्री नंबर या ईमेल एड्रेस का भी उपयोग किया जा सकता है। रिमेंबर, स्टोर इन अ कूल, ड्राई एंड हाइजेनिक प्लेस, अर्थात ठंडी, सूखी और स्वच्छ जगह पर रखें। डू नॉट यूज इफ द इनर पाउच लीकिंग और क्लॉटेड, अगर अंदर का पाउच लीक हो गया हो या फूला हुआ हो तो उपयोग न करें। वंस ओपन्ड कंज्यूम कम्प्लीटली, पैकेट खोलने के बाद एक बार में ही समाप्त कर लेवे या प्रयोग कर लेवे। इसके बाद लिखा हुआ है थर्मली प्रोसेस्ड करीड वेजिटेबल्स, इसका मतलब गर्म करके पकाया हुआ रसेदार भोजन है। फिर इंग्रेडिएंट्स अर्थात सामग्री दिया हुआ है वाटर, पानी, ब्लैक ग्राम उड़द की दाल, बटर, मक्खन, टोमेटो पेस्ट अर्थात टमाटर की पेस्ट या प्यूरी, राजमा, गार्लिक कट्स एंड पेस्ट, कटा हुआ लहसुन और पेस्ट, जिंजर कट्स एंड पेस्ट, कटी अदरक और पेस्ट, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड सूरजमुखी तेल, आयोडाइज्ड साल्ट, आयोडीन युक्त नमक, क्रीम, मलाई, मिक्स्ड स्पाइसेस, मिक्स मसाले, कोरिएंडर लीव, धनिया के पत्ते, ग्रीन चिली, हरी मिर्च, शुगर, शक्कर, ड्राइड फेनुग्रीक लीव मतलब कसूरी मेथी। इसके बाद एलर्जन एडवाइसेस दिया हुआ है। इस कंटेन्स मिल्क, मे कंटेन्स नट,
सोया अर्थात इसमें दूध है, सूखा मेवा है और सोया है, तो इससे कोई एलर्जी हो सकता है, तो जिसको ना खाना हो उसको ध्यान से ना खाएंगे। फिर इसमें देखिए सर्विंग साइज अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम। इसका मतलब एक व्यक्ति को 150 ग्राम दे तो ये 2 लोगों के लिए पर्याप्त होता है। फिर देखेंगे इसमें न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अर्थात पोषण तत्व जैसे एनर्जी कितना मिलेगा, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, शुगर कितना है, फैट अर्थात वसा कितना है, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम की जानकारी दी गई है जो इसे खाने से व्यक्ति को प्राप्त होगी। फिर इसका लॉट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग अर्थात निर्माण तिथि, यूज बाय अर्थात कब तक प्रयोग कर लेना है, के साथ साथ एमआरपी मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य या यूएसपी अर्थात यूनिट सेल प्राइस प्रति ग्राम के हिसाब से दिया हुआ है। फिर ये जो रिसाइकल वाला 3 तीरों से बना हुआ त्रिकोण आप देख रहे हैं वो मोबियस लूप कहलाता है या इसे रिसाइकलिंग सिंबल भी कहते हैं, जो कि बताता है कि इस पैकेट व पाउच को रिसाइकल करके नया चीज बनाया जा सकता है। बगल में डस्टबिन सिंबल है जो कहता है कि जिम्मेदार नागरिक बने और कचरा डस्टबिन में ही डालें। साथ में क्यूआर कोड दिया हुआ है जिसे स्कैन करेंगे तो नीचे दिया हुआ नंबर ही शो हुआ प्रोडक्ट असली है अथवा फेक प्रोडक्ट है। थैंक यू। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सरखुजा इंग्लिश।